भगवान श्री राम का उदाहरण आपके सामने है। जब परमात्मा श्री राम को वनवास घोषित कर दिया गया, उनको वनवास भेज दिया गया, 14 वर्ष के लिए उनको जब वनवास भेजा था मित्रों, तो उनके साथ कैसी कैसी कठोर कठिनाइयां, सीता का अपहरण हो जाना, रावण के द्वारा सीता को उठाकर लेके जाना और लंका को फतेह करना, लंका को विजय करना, ये उनके सामने जो लक्ष्य थे। क्या उनके पास साधन थे? क्या उनके पास वैभव था? उनके पास कुछ नहीं था। उनके पास अगर था तो अनघड़ और अनकट वानर सेना थी, वानर थे, बंदर थे, और उनके पास कुछ नहीं था। उन बंदरों को, उन वानरों को जिनके अंदर न तो विवेक है, न सोच है, न कुछ कर गुजरने की इच्छा है, उन अकर्मठ अनघड़ वानरों को भी सही दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने राम सेतु का निर्माण कर दिया लंका विजय करने के लिए। आपके सामने आज भी है भगवान श्री राम का ये साक्षात उदाहरण आपके पास है। और उन्हीं वानरों और उन्हीं भालुओं की मदद से उन्होंने लंका को फतेह कर लिया। ये क्या किसी सार्थकता से या किसी कमजोरी के अंदर उपलब्धि हासिल करना, ये क्या उदाहरण नहीं हो सकता? मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ऐसा कारनामा कर दिया कि उन वानरों को सहारे, उन वानरों के अंदर ऐसी ताकत भर दी, ऐसी ऊर्जा भर दी और ऐसा संगठन खड़ा कर दिया कि लंका फतेह कर ली और रावण को उसकी औकात पता चला दी। कहां रावण की महासेना और कहां राम की वानर सेना। और तो और उनकी विशाल हृदयता को देखिए, लंका को फतेह करने के बाद उसका श्रेय भी खुद नहीं लिया था, उसका श्रेय भी उन वानरों को दे दिया था। मैं सही कह रहा हूं मित्रों? राष्ट्र की मित्रों, राष्ट्र और समाज के प्रति आपकी जवाबदेही 10 दिनों के अंदर शिविरार्थियों ने और हमारे समाज के बंधु विशेष ने जो यहाँ पर अनुभव किए हैं, या यूं कहें तो सेवा, इन कार्यकर्ताओं की, ट्रस्टियों की, डॉक्टर्स की जो सेवा का आपने अनुभव लिया है, अब आपका कर्तव्य बनता है कि प्राकृतिक चिकित्सालय को सेवा देने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहे। क्योंकि व्यक्ति विशेष का लक्ष्य नहीं है कि भारत को पुनः विश्व गुरु बना दे, या किसी व्यक्ति विशेष के पास जादू की कोई छड़ी नहीं है। हमारे एमएलए एमपी के साथ कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो भारत को विश्व गुरु बना दे या जोधपुर को स्टार सिटी बना दे। ये अगर करना है तो आप ही को करना है। यदि आप अपने व्यक्तित्व को बड़ा बना लेंगे, आप कुछ सकारात्मक कार्य करने लग जाएंगे और कुछ अच्छा कार्य करने लग जाएंगे, समाज के प्रति बुलंद आवाज करके कार्य करने लग जाएंगे, तो मैं बड़ी तल्लीनता से आपको कहता हूं कि ये जोधपुर अपना स्टार सिटी बनने में ज्यादा समय तो नहीं लगेगा। एक वीडियो में आपको दिखा देता हूं। मित्रों, टीवी ये छोटा बॉक्स जो है इसके अंदर थोड़ी ये वीडियो देखिएगा। क्या देखा आपने इस वीडियो के अंदर? महिला शक्ति जरूर, मेरे आपसे उम्मीद है कम से कम आप तो जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि आप ही को फोकस करके ये बजाया गया था। ये राष्ट्र के प्रति आपकी जवाबदेही को दर्शाता है। निर्मा वालों ने मात्र एक एडवर्टाइज प्ले किया था, एडवर्टाइज दिखाया था, पर एडवर्टाइज के माध्यम से उन्होंने समाज को एक संदेश दे दिया कि यदि आप कुछ कर सकते तो ऐसा कर सकते। छोटा सा काम किया था, एम्बुलेंस मरीज को लेकर जा रही थी, कीचड़ में फंस गई, उसको आगे बढ़ नहीं पा रही थी और दुनिया भर के लोग दर्शक बने देख रहे थे। कोई मोबाइल बजा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। जब कीचड़ उछल रहा था तो एक जना अपने कीचड़ की साफ कर रहा था। उस समय 5 मात्र शक्ति आती है और अपने कपड़ों की परवाह नहीं करती और अपनी ताकत की परवाह नहीं करती। उनके पास टीम होती 5 जनों की और एम्बुलेंस को पता नहीं कहां लेके चले गए। ये संदेश देता है कि यदि आपका योगदान कुछ राष्ट्र के प्रति होगा, कुछ समाज के प्रति होगा, तो अंततः विकास आपका ही होगा। माताओं बहनों से मेरा निवेदन, आप भी अपना कर्तव्य निभाते रहे। मेरे केवल
मेरे केवल किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपका कर्तव्य है, आपको भी समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपना योगदान देना होगा। या केवल हमारे मेहता साहब का या मोदी साहब का यहाँ पे या कोई माहेश्वरी साहब का ही यहाँ पे कोई ठेका नहीं ले रखा है सेवा देने का। सेवा करने का जज्बा व्यक्ति विशेष का है। इस प्राकृतिक अपन तो छोटा सा लक्ष्य तय कर ले कि जो जो अनुभव आप लोगों ने पिछले 10 दिनों के अंदर इस प्राकृतिक चिकित्सालय के अंदर किए हैं, कृपया उस अनुभव को आगे आगे बढ़ाएं और लोगों को बताएं और उस प्राकृतिक चिकित्सालय को बहुत आगे बढ़ाएं और सरकार से गुजारिश करें कि इसको कुछ ऐसा सपोर्ट करें कि इसकी अन्य शाखाएं भी अन्य शहरों के अंदर भी खुल जाए। ऐसा अपन अपने लिए कर सकते हैं।